सो अप टू एज इस क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन गिवन है v इक्वल टू टी माइनस टू, इससे बहुत क्लियर है जब t इक्वल टू 2 सेकेंड है पार्टिकल का वेलोसिटी ज़ीरो होगा। वेलोसिटी ज़ीरो होने का मतलब क्या हुआ? फॉर टाइम ग्रेटर देन 2 सेकेंड डिस्टेंस एंड मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये इक्वल नहीं होगा, केवल 2 सेकेंड तक बराबर होगा। तो हम लोग केवल इस दो पार्ट को कंसिडर करते हैं, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। इसमें डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हाउ वी फाइंड डिस्टेंस, तो बहुत पहले किसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्टेंस एक तरीका होता है ज्योमेट्री यूज़ करके निकालना, जो पिछले लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि ज्योमेट्री से कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और दूसरा मेथड होता है कैलकुलस। ये जानना चाहिए, बट ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में ज़्यादा यूज़फुल होगा ज्योमेट्री वाला मेथड, क्योंकि तुम समय बचा पाओगे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज़ कैलकुलस टू फाइंड डिस्टेंस। तो उसको यहाँ से डिस्कशन को शुरू करते हैं। एक ज्योमेट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ एक ऐसा लेंथ है, ड्रॉ कर लो डायग्राम। ऐसा लेंथ है, ऐसा एक शेप है, या ऐसा एक पाथ है, ऐसा एक कर्व है। फिज़िक्स में ऐसा पाथ है और मैथ्स में वर्ड होगा ऐसा एक कर्व है। अब इस कर्व का लेंथ बताना है यहाँ से यहाँ तक कितने के बराबर है। तो इस लेंथ को स्केल, जो स्केल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है, उससे नापना संभव नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, कैसे उसको मेज़र कर सकते हैं? तो यहाँ पे कैलकुलस का रोल होता है। कैसे? तो क्यों ना पहले इस डायग्राम में भी शो कर दो। एक बहुत छोटा लेंथ कंसिडर कर लें और उसको लिख दें ds। ds का मतलब तुमको पता है, स्मॉल या वेरी स्मॉल या वेरी वेरी स्मॉल। उसके लिए क्या वर्ड होता है? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल का मतलब क्या हुआ? टेंडिंग टू ज़ीरो। अब इसमें बहुत सारा ऐसा ds है। अगर तुम इस कर्व को देखते हो और एक इसका स्मॉल पोर्शन को देखते हो, इसका स्मॉल पोर्शन कर्व नहीं होकर एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी जो कर्व है उसका एक बहुत छोटा सा लेंथ कंसिडर करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, जिसका लेंथ हम नाप सकते हैं। तो ये जो ds है वो बेसिकली एक लाइन सेगमेंट की तरह है। अब टोटल लेंथ निकालने के लिए, अगर टोटल लेंथ s के बराबर है तो हम लोग इसी ds को इंटीग्रेट करते हैं। तो ये तरीका होता है लेंथ निकालने का, अगर ज्योमेट्री यूज़ करना संभव नहीं है तो। फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये ds कितने के बराबर है? तो फिजिक्स में हम लोग इस ds को कहते हैं ये बराबर है स्पीड इनटू टाइम। टाइम ऑब्वियसली बहुत छोटा लेंगे, तो ds इज इक्वल टू v dt। बट इसको बेटर है अगर ऐसा लिखें, ये स्पीड है मतलब मॉड ऑफ वेलोसिटी है। नोट कर लो इसको भी, ds इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेलोसिटी dt। तो हाउ मच इज s इक्वल टू, s का मतलब फिजिक्स में डिस्टेंस है, इक्वल टू इंटीग्रल मॉड ऑफ वेक्टर v dt। ये फॉर्मूला हो गया फिजिक्स में डिस्टेंस निकालने का, जो बिना प्रूफ के तुम यूज़ करोगे। ऐसा मार्क कर लो। तो डिस्टेंस किसके बराबर है? इंटीग्रल v dt या मॉड ऑफ वेक्टर v dt? मॉड ऑफ वेक्टर v dt। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग इसी इंटीग्रल के हेल्प से सॉल्व करेंगे। इसी इंटीग्रल के हेल्प से इस क्वेश्चन को भी बनाना है। अब वो कैसे बनेगा?
तो सब कुछ हम रिमूव कर दे रहे हैं यहाँ से। ये फॉर्मूला है जो तुम बिना किसी प्रूफ के यूज़ करोगे। तो किसी को अगर दिक्कत भी है इसको समझने में तो बिल्कुल घबराना नहीं है, वो जैसे जैसे यूज़ करोगे तो ये बात समझ में आती जाएगी। तो इस क्वेश्चन में पार्ट सी डिस्टेंस निकालना है हमको। तो डिस्टेंस इक्वल टू, पहले ये इंटीग्रल लिख देते हैं। टाइम कहाँ से कहाँ, 0 से 3 सेकेंड। ये 3 सेकेंड कहाँ से आया पता है तुमको? 3 सेकेंड आया क्वेश्चन से, ठीक है। अब ये हो जाएगा इक्वल टू 0 to 3 मॉड v का मतलब है t-2 dt, 0 to 3 मॉड ऑफ t-2 dt। इसको भी नोट कर लो, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे हम, डोंट वरी। अभी तो केवल फार्मूला के हिसाब से चल रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये इंटीग्रेट कैसे होगा। हम लोग मॉड के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो मैथ का एक बेसिक सा स्किल है जो तुम जानते होगे ऑल ऑफ यू। मॉड ऑफ x इक्वल टू x होता है अगर x ग्रेटर देन 0 है, एंड इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0। तो मॉड का मतलब क्या होता है? हमेशा किसी भी चीज़ का अगर मॉडुलस ले रहे हैं तो व्हाट वैल्यू यू गेट? पॉजिटिव। सो दिस फैक्ट, इसको हम लोगों को यहाँ यूज़ करना होगा। अब एक चीज़ बताओ, इस एक्सप्रेशन में x की जगह क्या है? t-2। क्या t-2 इज t-2 ऑलवेज पॉजिटिव? क्या t-2 हमेशा पॉजिटिव है? यह हमेशा पॉजिटिव तो नहीं है। क्यों नहीं है? t इक्वल टू अगर तुम 0 सेकेंड लेते हो, 1 सेकेंड लेते हो, जैसे 1 लेते हैं, t इक्वल टू 1, तो t-2 क्या हो गया? -1 हो गया। तो किस टाइम तक ये नेगेटिव है? 2 से अप टू 2 सेकेंड, अप टू 2 सेकेंड, इक्वल टू 2 सेकेंड पे 0 हो गया। और टाइम अगर 2 सेकेंड से ज़्यादा है तब क्या होगा? टाइम अगर 2 सेकेंड से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है हम लोगों को। इंटीग्रेट करने के पहले इस मॉड साइन को हटाना होगा। तो हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं। अब देखो, यही चीज़ समझना है, क्योंकि कैलकुलस अब तो अभी तुम बहुत ज़्यादा नहीं सीखे हो, अर्ली स्टेज है। तो हम इस टाइम इंटरवल को 0 से 2 कर दिए, मॉड t-2 dt प्लस 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड मॉड ऑफ t-2 dt। ऐसा लिमिट बदल सकते हैं, यहाँ भी ये 2 है, यहाँ भी 2 है। अब सवाल ये उठता है कि 2 सेकेंड ही क्यों लिए? 0 से 2 सेकेंड ही क्यों लिए? क्योंकि 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो रहा था? 0। और अगर 2 सेकेंड से समय तुम कम लेते हो तो t-2 नेगेटिव है। तो 0 से 2 तक का मतलब हुआ 2 से तुम थोड़ा सा कम टाइम है t, उस टाइम तक ये मॉडुलस नेगेटिव है। तो क्या इसको मॉड को हटाएंगे तो ये लिख सकते हैं -t-2 dt प्लस 2 सेकेंड से ज़्यादा अगर टाइम है तो क्या होगा? t-2 dt। ये प्लस ही है, क्योंकि याद करो मॉड x इक्वल टू -x लिखते हैं अगर x नेगेटिव है, और इक्वल टू +x लिखते हैं अगर x पॉजिटिव है। तो ये माइनस साइन यहाँ होना चाहिए। अब
ये इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं, 0 से 2 सेकेंड तक माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर ले लो, 2 माइनस टी डी टी प्लस 2 से 3 सेकेंड तक t माइनस टू डी टी। अब ये बेसिक इंटीग्रल है, 2 माइनस टी डी टी, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 सेकेंड तक प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t, सॉरी, कहाँ से कहाँ, 2 से 3 सेकेंड तक। इसका लिमिट लोगे तो क्या होगा, एक टाइम यहाँ 0 है तो 2 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस t इक्वल टू 0 पे दोनों टर्म 0 हो जाएगा। और दूसरे में क्या आएगा, लिमिट क्या क्या है, 3 सेकेंड से, इसको यहाँ लिख लेते हैं इस टर्म को, लिमिट कहाँ से कहाँ है, 2 से 3 सेकेंड, तो अपर लिमिट 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 3, ये एक टर्म हुआ, माइनस लोअर लिमिट 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 2। अब ये प्लस साइन है यहाँ, दोनों एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके देखो कितने के बराबर आता है। और पिछले लेक्चर में हम लोग निकाल चुके हैं ज्योमेट्री से 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, खुद आंसर वेरीफाई करो तो सेम आता है नहीं। ये लिमिट लेने के बाद इस ब्रैकेट का क्या वैल्यू आएगा, 2 इंटू 2 4 माइनस 4 बाई 2 दैट इज़ +2, वो ब्रैकेट +2 हो गया। नेक्स्ट ये टर्म कितना होगा, दिस ब्रैकेट, तो 3 स्क्वायर दैट इज़ 9 बाई 2, 9 बाई 2 इज़, यही लिख लेते हैं 4.5 माइनस 6, तो 4.5 माइनस 6 इज़ माइनस 1.5, तो नेक्स्ट टर्म इज़ माइनस 1.5, यहाँ माइनस साइन है, ये टर्म हो गया 4 बाई 2 दैट इज़ 2 माइनस 4, तो ये माइनस 2 आया, माइनस माइनस +2, तो टोटल क्या हो जाएगा 2.5 meter. So how much is distance traveled by particle in first 3 second, 2.5 meter. तो ये मेथड है कैलकुलस यूज़ करके डिस्टेंस निकालने का। पार्ट डी सॉल्व करके देखते हैं, पार्ट डी में 4 सेकेंड में निकालना है, तो 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा। सो डिस्टेंस यू नो कितने के बराबर है, डिस्टेंस s इज इक्वल टू इंटीग्रल मॉड ऑफ वेक्टर v dt और टाइम 0 to 4 सेकेंड, यहाँ 0 to 4 मॉड v इज मॉड ऑफ t माइनस 2 dt। 2 सेकेंड पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है और 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 है, तो लिमिट 0 to 2 mod of t minus 2 dt प्लस लिमिट 2 to 4 mod of t minus 2 dt। अब 0 से 2 सेकेंड तक t minus 2 नेगेटिव है, मॉड का मतलब है वो नंबर पॉजिटिव आना चाहिए, तो 0 to 2 ये हो जाएगा माइनस ऑफ t minus 2 dt प्लस 2 to 4, ये तो पॉजिटिव टर्म ही है, 2 to 4 t माइनस 2 हमेशा पॉजिटिव नंबर है। सो डिस्टेंस इक्वल टू, इस माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, तो यहीं लिख लेते हैं समय बचाने के लिए, ये हो जाएगा 2 माइनस टी डी टी, ठीक है, तो इंटीग्रल 2 माइनस टी डी टी प्लस इंटीग्रल t माइनस 2 डी टी, लिमिट 0 to 2 और ये है 2 to 4। सिंपल सा इंटीग्रल है, पहला टर्म हो गया 2t
माइनस टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 2 सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t लिमिट 2 to 4. नाउ टेक लिमिट्स, लिमिट लेके देखो खुद क्या आएगा। तो अगर लिमिट लें, सो टेकिंग लिमिट्स व्हाट वी गेट, दिस इज इक्वल टू पहला 2 into 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, और जब लोअर लिमिट लोगे 0 तो t 0 लेने पे ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा, सो आई एम नॉट राइटिंग दैट, प्लस सेकेंड में 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 into 4, ये एक टर्म हुआ अपर लिमिट पे, माइनस लोअर लिमिट पे t का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 into 2। अब सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 4 माइनस 2, तो ये टर्म 2 हो गया, ये ब्रैकेट प्लस इस ब्रैकेट का वैल्यू चेक करो, पहला टर्म 4 स्क्वायर है तो 16 बाई 2 इज़ 8, 8 माइनस 2 into 4 इज़ 8, ये 0 हो गया। तीसरा 2 स्क्वायर इज़ 4 बाई 2 इज़, ये टर्म 2 बचता है, माइनस 4, तो ये एक्सप्रेशन हुआ -2, और यहाँ एक माइनस साइन है तो वो हो जाएगा +2, 2 + 2 इज इक्वल टू 4 मीटर। सो दिस इज डिजायर्ड अननोन। ठीक है, तो लेट अस कंक्लूड कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू वन डायमेंशनल मोशन में मॉड ऑफ v dt, और इंटीग्रेट करने के पहले क्या करना होगा, इस मॉड साइन को रिमूव करना होगा। मॉड साइन जब तुम रिमूव करते हो तो जो क्वांटिटी है वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तो या तो ये x के बराबर होगा या -x के बराबर होगा। x कब होगा, व्हेन इट इज़ पॉजिटिव, और -x कब होगा, व्हेन इट इज़ नेगेटिव। एंड देन यू नो हाउ टू इंटीग्रेट। सो बेसिक इंटीग्रल कैलकुलस यूज़ करके तुम डिज़ायर्ड अननोन तक पहुंच सकते हो। डन। नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस मेथड के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा।